हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से एक हम बहुत अच्छा पाठ 12। पाठ का नाम है तेनाली रामन। प्रस्तुत पाठ में तेनाली रामन की एक सुप्रसिद्ध कहानी दी गई है। चलिए पढ़ते हैं। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी अटपटी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। उन्हें विदूषक कहा जाता था। तेनाली रामन भी इसी प्रकार एक विदूषक था। उसका असली नाम तो था रामन, पर वह तेनाली गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे तेनाली रामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। शब्दों का तो वह जादूगर था। वह विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को चकित कर देता था। सब लोग उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते और कहते, रामन जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल ना था, पर रामन अपने निश्चय पर अटल था। एक कहावत है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु भट्टाचार्य तेनाली के पास के ही एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। भट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। अब रामन गुरु के पास रहकर उनकी सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद भट्टाचार्य राजधानी लौट गए। रामन बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, परंतु भट्टाचार्य ने कोई संदेश नहीं भेजा। अब उसने स्वयं महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। सौभाग्य से उन्हीं दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलवाई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचा। सभा में बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। उनमें क्या हो रहा था? वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि रामन अचानक खड़ा हो गया। उसने विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफ़ी है कि हम वह चीज़ खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब रामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लें कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब रामन तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर बहुत अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनाली रामन अपने मुंह को एक नकली चेहरे से ढककर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनाली रामन ने नम्रता से पूछा, महाराज मेरा अपराध मैंने तुमसे कहा था कि कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना, फिर तुम यहाँ आने का साहस तुमने कैसे किया? महाराज ने बोले। तेनाली रामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह दिखाई ही न दे। तेनाली रामन की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनाली रामन के विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं। उसमें से एक ये भी है, महाराज कृष्णदेव राय समय समय पर प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाया करते थे। एक बार उन्होंने दरबारियों से कुछ दूर के इलाकों के विषय में पूछताछ की। दरबारी चाहते थे कि महाराज उन गांव में जाएं जिनकी दशा अच्छी थी, या उनके अपने गांव में जाएं। महाराज जाएंगे तो कुछ मदद अवश्य करेंगे, इससे उनके गांव के लोगों पर उनका रोब पड़ेगा।
मंत्री ने कहा महाराज आप मेरे गांव चलिए। सेनापति बोला महाराज इस बार तो आप मेरे गांव पर ही कृपा करिए, गांव के लोग दिन रात आपका गुणगान करते हैं। महाराज कुछ सोचने लगे कि किसके गांव की तरफ जाया जाए। तभी उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर कोई कुछ ना कह पाया। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले हमें मालूम न था हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी बसते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने खड़ा देख सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। जिस प्रकार उत्तर भारत में बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तेनालीरामन के चुटकुले बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन विदूषक ही नहीं थे, वे तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। तो ऐसे थे तेनालीरामन। और अब है शब्दार्थ। विदूषक यानी कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति, विचित्र यानी कि अनोखा, खिलखिलाना, ठाका मारकर हंसना, और प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर। और अब है उच्चारण का अभ्यास। विदूषक विद्वान, बुद्धिमान, क्रुद्ध, विचित्र, नम्रता, सौभाग्य और आश्चर्य। अब हम करेंगे एक शब्द में उत्तर। तेनालीरामन कौन थे? तेनालीरामन एक विदूषक थे। तेनालीरामन का असली नाम क्या था? तेनालीराम का असली नाम रामन था। सभा किसने बुलाई थी? सभा राजा ने बुलाई थी। तेनालीरामन किस भाषा के कवि थे? वह एक तेलुगु भाषा के कवि थे। और सही विकल्प पर सही का निशान। तेनालीरामन किस गांव का रहने वाला था? रामन तेनालीरामपुर है, तेनालीराम के गांव के रहने वाले थे। रामन किसका जादूगर था? कला का, शब्दों का या गणित का? वह शब्दों के जादूगर थे। कुछ दिनों बाद राजधानी लौट गए। कौन? रामन, विद्वान या भट्टाचार्य? भट्टाचार्य। महाराज किस पर सवार होकर चल दिए? घोड़े पर, रथ पर या हाथी पर? महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। तो हमने सही मिलान कर दिया। विजयनगर राज्य, कृष्णदेवराय राजा, भट्टाचार्य राजगुरु, रामन तेनालीरामन, तेनाली गांव का नाम, हाजी जवाब विदूषक। तो इस तरह से हमने इसका सही मिलान कर दिया है। और अब खाली स्थान। रामन बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब था, और इसकी जगह हम बुद्धिमान भी लिख सकते हैं। हाजिर जवाब था या बुद्धिमान था, कुछ भी। भट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का क्या किया था? वचन दिया। सभा में बड़े बड़े कौन आए थे? सभा में बड़े बड़े विद्वान आए थे। तेनालीरामन के विषय में कई क्या प्रचलित है? कई कहानियां प्रचलित हैं। और अब है आगे वाक्यों को क्रमानुसार लिखेंगे। अब हम क्रमानुसार लिखेंगे। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। वह विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को चकित कर देता था। अब रामन तेनालीराम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सबसे पहले है वह विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को चकित कर देता था, तो इसको हमने कर दिया नंबर 1। उसके बाद है उसे देखकर सब लोग हंसने लगे, नंबर 2। अब रामन तेनालीराम के नाम से प्रसिद्ध हो गया, नंबर 3। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है, नंबर 4। तो इस तरह से हमने इसको क्रमानुसार कर दिया। सबसे पहले है वह विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को चकित कर देता था, नंबर 1। उसके बाद दूसरा नंबर है उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। तीसरे पर है अब रामन तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और चौथे नंबर पर है हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रामन बचपन से ही कैसा बालक था? रामन बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान बालक था और बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाब बालक था। उसको देख के सब लोग कहते थे कि ये बच्चा ज़रूर आगे चलकर बहुत बड़ा कोई अच्छा बच्चा बनेगा, कोई बड़ा व्यक्ति बनेगा।
तेनाली के गांव के लोग रावण के बारे में क्या कहते थे? तेनाली के गांव के लोग जो थे कहते थे कि यह बच्चा बड़ा होके ज़रूर कोई बड़ा व्यक्ति बनेगा। रामन तेनालीराम के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ? रामन तेनालीराम के, क्योंकि उनके गांव का नाम तेनाली था, इसलिए वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हुए। महावत के रूप में महाराज को कौन लेकर गया था? महावत के रूप में महाराज को तेनाली रामन लेकर गए थे। गांव के लोगों की कैसी हालत थी? राजा ने उनके बारे में क्या सोचा? गांव के लोगों की हालत अच्छी नहीं थी, वे बहुत ही निर्धन थे और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरे राज्य में इतने गरीब लोग भी हैं, मुझे अवश्य ही इनकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ तेनाली रामन। और मुझे मालूम है, मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ के माध्यम से आपको तेनाली रामन के बारे में भी कुछ थोड़ा सा जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। और इसके साथ ही यह मनोरंजक पाठ आज समाप्त होता है। आभार।